हेलो दोस्तों, कैसे हो? पहले तो मैं अपनी आवाज़ के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे हल्का-सा बुखार है, उस वज़ह से मेरी आवाज़ थोड़ी लो हो सकती है। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी लगा और मैंने सोचा भले ही मुझे फ़ीवर है लेकिन मैं इस बात पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि फिर बात मन से निकल जाती है और याद भी नहीं रहता कि क्या बोलना था। क्योंकि मैं अपनी वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पेट की समस्या मन से होती है, हमारे माइंड से होती है। हमारे पेट में कोई समस्या नहीं होती, बस हम मन से मान लेते हैं। क्या ये सच है? आप सबने सुना होगा कि हमारे पेट की बीमारी हमारे मन से है, तो क्या सच में मन से है? क्या हमारे पेट में कोई समस्या नहीं है? क्योंकि बहुत लोग ठीक हो जाने के बाद यही बोलते हैं, हमारे पेट की समस्या हमारे मन की वजह से थी, हमारे माइंड की वजह से थी, हमारे पेट में कोई समस्या नहीं थी। तो दरअसल होता क्या है कि एक समय पर हमारे पेट में समस्याएँ होती है, लेकिन फिर जब हम अपने पेट को आराम देते हैं ना, तो वह समस्या धीरे-धीरे चली जाती है। लेकिन हमारे मन का डर नहीं जाता है। हम खाना खाना फिर से शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये डराया जाता है कि उस खाने से ही प्रॉब्लम हुई है, जबकि सच में तो ऐसा नहीं होता है ना। देखिए, मैं इसमें अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पेट में समस्या हुई थी और मैंने खाना खाना बंद कर दिया था और मैंने 2 साल तक खाना खाना बंद किए रखा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैं 6 महीने या 1 साल में ठीक हो गया होऊँगा। लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं खाना खाऊँगा तो मैं फिर से बीमार हो जाऊँगा। मैं खाना खाऊँगा तो फिर से ऐसा हो जाऊँगा। ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब मुझे खाना खाने से डर लग रहा था और जब मैंने खाना खाना शुरू किया ना, वही डर मुझ पर हावी था और वही मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। मुझे अजीब-सा लग रहा था। खाना खाने के बाद अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे धीरे-धीरे मैं खाना खाता गया ना, सब कुछ ठीक होता चला गया। मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि हर बार खाना खाने के बाद मुझे अच्छा कैसे लग रहा है। मतलब मैं खाना खाता और मुझे पहले से ज़्यादा बेटर फ़ील होता। अभी पता है ना हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? देखो, जैसे हमारे पेट में समस्या होती है, मान लो हमारा लीवर डैमेज हो गया या लीवर कमज़ोर हो गया, तो 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको आराम देने से ना वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट हमें बताए जा रहे हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि वही सही है, उसी तरीके से जीना सही है। जिस तरीके से हम जी रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, ये तो हमारा नाश कर रहा है। देखिए, आप जहाँ भी जाओगे ना, जहाँ भी अपना ट्रीटमेंट कराओगे, वो लोग आपके लीवर को आराम देंगे, आपके पेट को आराम देंगे, आपको ऐसा खाना खिलाएँगे कि आपके डाइजेशन पर जोर ना पड़े। वो 20 दिन, 1 महीना आपको अपने पास रखेंगे और इसी प्रोसेस को कोई हीलिंग बोलेगा, कोई न्यूरोथेरेपी बोलेगा, कोई डिटॉक्स बोलेगा। मतलब सबका कुछ ना कुछ अपना एक प्लान है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि वो लोग करते क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिंपल प्लान है जो आपको दे रहे हैं ताकि आप ठीक हो सको। वो आपके अंदर से डर निकाल देते हैं। मान लो आप 1 महीना किसी के पास रहे, तो आप वहाँ से आने के बाद खाना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उस बंदे ने आपका डर निकाल दिया है कि आप ठीक हो गए हो, सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन को आराम देकर। लेकिन कुछ केस में क्या हो रहा है कि हमारा डर नहीं निकलता है। हम अपने पेट को आराम तो देते हैं, लेकिन वापस से खाना शुरू नहीं करते हैं और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मुझे ऐसे कई लोगों की कॉल आई है जिनसे मैंने पूछा है कि क्या आप खाना खा पाते हो? वो बोलते हैं हाँ, खाना तो हम खा पाते हैं। यानी एक टाइम पर उनको समस्या थी, लेकिन आज नहीं है। लेकिन अभी भी वह खाना रेगुलर नहीं खा रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब वो लोग ठीक है। उनकी बातों से पता चलता है कि पहले वो बीमार थे, अभी वो ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ज्ञान है, उन्होंने हमें ऐसा कर दिया है, उन लोगों ने हमारे दिमाग को ऐसा कर दिया है कि हम खाना खाने से ही डर रहे हैं, हम रोटी खाने से ही डर रहे हैं, हम वापस से खाना शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के साथ आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनके ट्रीटमेंट पर डिपेंड हो जाओ। ना ही कोई आपको समस्या बता रहा है, ना ही कोई आपको इलाज बता रहा है, कोई आपको कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हमारे लीवर पर कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ जाता है, वो डैमेज हो जाता है, हमारा खाना पचना बंद हो जाता है। हम खाना नहीं खा पाते हैं, पेट से खाना आगे जाते ही नहीं है, लेकिन लीवर को आराम देने से वो ठीक हो जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी, तो दवाइयाँ खाने से हुआ ये कि मेरा लीवर कमज़ोर पड़ गया और जैसे ही मेरा लीवर कमज़ोर पड़ा, तो खाना पचना बंद हो गया और जब खाना पचना बंद हो गया, तो मेरी आंतों में वेस्ट जम गया, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फल खाता यानी फाइबर खाता, तो शायद ये सब ना होता। लेकिन मैंने फाइबर नहीं खाया, मेरी आंतों में मल जम गया, मेरा लीवर कमज़ोर हो गया, उस वजह से मेरा डाइजेशन पूरी तरीके से ठप हो गया। फिर मैंने अपने डाइजेशन को आराम दिया और मेरे अंदर का जो जमा हुआ कचरा था ना, वह निकल गया 1 साल के अंदर-अंदर। लेकिन फिर भी मैंने खाना खाना शुरू नहीं किया, क्यों? क्योंकि डर था ना अंदर, यही डर तो निकालना होता है। अब आप समझ रहे हो ना, एक टाइम पर हमें प्रॉब्लम होती है, एक टाइम बाद वह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन वह प्रॉब्लम हमारे माइंड से नहीं निकलती है। तो इस बात का पता कैसे चलता है कि अब प्रॉब्लम ठीक हो गई है? जब आप खाना खा रहे हो ना और उसके बाद भी भूख लग रही है, तो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, अब आप खाना खा सकते हैं। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब आप खाना खाना शुरू करते हो ना, आपकी आंतों में जगह होती है, वो खाली होती है, तो खाना उसमें इधर-उधर लगता है, चुभता है, कुछ-कुछ होता है, अजीब-सा लगता है और वहीं हम रुक जाते हैं। कभी हमारा पेट फूल जाता है, कभी खाना कहीं अटक जाता है, क्योंकि बहुत दिन से उसमें सही से खाना गया ही नहीं है ना। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि एक टाइम पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम ना हो, ये आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा। अगर आप अपने पेट को आराम दे चुके हैं, 6 महीने, 1 साल से अपने पेट को आपने सिंपल फूड खिलाया है, तो अब वह ठीक हो चुका होगा। अब आप खाना खा सकते हैं, अब आप रोटी खा सकते हैं।
और अगर आपकी कोई भी समस्या है और वो सोल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत सारी जानकारी के साथ और बहुत सारे सच के साथ। चलिए चलते हैं।